भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में BTB मार्केट को लेकर विविध चर्चाएं की जा रही है। कई वर्षों से BTB मार्केट के विरुद्ध तकरार की गई, लेकिन उसका प्रतिसाद कुछ भी नहीं पाया गया। आखिर थोक व्यापारी सब्जी मंडी का नाम BTB क्यों रखा गया? इन सवालों में घिरा हुआ है BTB। यह नाम एक व्यक्तिगत नाम है, जिसका मतलब बंडू तानाजी बारापात्र है, जो BTB संस्था के अध्यक्ष है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जितने भी सब्जी भाजी मंडी की स्थापना हुई है, उन सब्जी मंडी का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले रखा गया था, लेकिन भंडारा की नगर परिषद की सब्जी मंडी का नाम BTB रखा गया है। आखिर क्यों? क्या इसका ठहराव लिया गया था? यह सवाल बार बार चर्चा का विषय बना है। आपको बता दें कि भंडारा नगर परिषद से 6 जुलाई 2019 को माहिती में यह मांगा गया था, क्या BTB यह नाम का नगर परिषद में ठहराव लिया गया था? इसकी जानकारी भंडारा नगर परिषद ने 6 सितंबर 2019 को पत्र क्रमांक 3083/2019 में BTB मार्केट थोक बाजार का नाम रखने के लिए नगर परिषद में कोई ठहराव नहीं लिया गया था। ऐसी जानकारी 2019 में भंडारा नगर परिषद में माहिती के आधार पर दी गई। यदि शीट क्रमांक 54 प्लाट क्रमांक 20/4 क्षेत्रफल 1.50 हेक्टेयर 8 जगह नगर परिषद ने BTB मार्केट को दी, तो उसके नाम का ठहराव क्यों नहीं लिया गया? फिर BTB यानी बंडू तानाजी बारापात्रे यह नाम भंडारा थोक सब्जी भाजी व्यापारियों की मार्केट क्यों रखा गया? नगर परिषद भंडारा ने सर्वसाधारण सभा ठहराव क्रमांक 25 में 28 दिसंबर 2020 को ठहराव लिया गया कि BTB एसोसिएशन ने कोई मूलभूत सुविधा पूरी नहीं की गई, इसलिए सदर करारनामा रद्द करना चाहिए और BTB मार्केट का नाम बदलकर नगर परिषद महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी भाजी बाजार रखने का ठहराव लिया गया था। इस ठहराव में सूचक नगर सेवक शमीन शेख और अतु मोदक आशीष गुंडा ने, और इस ठहराव को मंजूरी नगर परिषद अध्यक्ष ने दी थी। BS क्राइम इंडिया न्यूज खबर कागज पत्र के आधार पर लगाता है, ताकि भंडारा शहर में अवैध तरीके से हो रही लूटमार से खबरों के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया जाए। संघर्ष वाहन चालक मालक संगठन ने न्याय के लिए उठाई आवाज। वाहन चालक 14 उम्मीदवारों ने हक के लिए किया आमरण उपोषण। दो उम्मीदवारों की तबीयत गंभीर, सरकारी अस्पताल में इलाज शुरू। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे आमरण उपोषण पर। में ST महामंडल की ओर से वाहन चालकों के लिए 460 जगह की जाहिरात प्रकाशित की गई थी, जिसमें 330 उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था, लेकिन ST महामंडल ने 232 उम्मीदवारों की भर्ती की। उसमें 48 उम्मीदवारों को वेटिंग में रखा और 50 उम्मीदवारों को यादी में रखा। ऐसे कुल 98 उम्मीदवार की भर्ती ही नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि ST महामंडल भंडारा विभाग से जब 407 लोगों की भर्ती की जाहिरात दी गई थी, तो 330 उम्मीदवारों
उम्मीदवारों का चयन कैसे किया गया? इतना ही नहीं, 330 उम्मीदवारों का चयन करने के बाद 232 उम्मीदवारों को ही नौकरी पर लिया गया। 98 उम्मीदवारों को वेटिंग के नाम पर गुमराह करने का आरोप संघर्ष वाहन चालक मालक ने लगाया है। इस विषय को लेकर 14 युवकों ने आमरण उपोषण पर जिला कार्यालय के सामने बैठे हैं। इस उपोषण को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना कोई शासकीय अधिकारी और ना कोई नेता मिलने आया है। 5 दिन भूखे प्यासे रहने के कारण अंकुश गीते और जितेंद्र कापगते की तबीयत खराब बताई जा रही है, जिनका इलाज भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में किया जा रहा है। क्या इन 98 उम्मीदवारों को न्याय मिलेगा? इन सवालों में शासन एसटी महामंडल घिरा हुआ है। संघर्ष वाहन चालक मालक संघटना संस्थापक अध्यक्ष प्रशांतजी देशमुख यांच्या आदेशाने मी रत्ना मिश्रा विदर्भ अध्यक्ष मागील 5 दिवसापासून आम्ही उपोषणाला आमरण उपोषणाला बसलेलं आहे। यामध्ये 98 लोक शासनाने घेतलेलं नाही आहेत, त्यामुळे इथं आम्हाला बसण्याची वेळ आलेली आहे। 2 मुलं कालच्या तारखेमध्ये ॲडमिट झालेले आहेत, तर याच्यामध्ये शासनाने दखल घ्यावी किंवा गंभीर विचार करावा अशी विनंती करतो। माझं नाव आनंद धनराज नसकोलवार। आमची माग अशी आहे की यांनी 407 जागा काढली होती, त्यानंतर यांनी 330 मुलं पास केले, त्यामधून 232 लोकांना जॉईनिंग दिली आणि त्याच्यानंतर आम्हाला 98 लोकांना यांना बाहेर ठेवलं। हा आमच्यावर सर्वात मोठा अन्याय घडलेला आहे आणि आमची एकच माग आहे की आम्हाला यांनी लवकरात लवकर घ्यावे, नाहीतर आम्ही जोपर्यंत इथं बसलेलो आहोत म्हणजे आम्हाला जोपर्यंत मरण नाही येत तोपर्यंत आम्ही इथंच बसून राहू आणि असंच आंदोलन चालत राहील, ही आमची सरकारला विनंती आहे। किती दिवस झाले? आता 5वा दिवस चालू आहे। कोणता अधिकारी कोणी आला होता भेटत? नाही, आतापर्यंत कोणी प्रतिनिधी नाही आला आणि कोणते अधिकारी भेटायला नाही आले आम्हाला। किती लोकांना आजार झालेला आहे? 2 लोक आजारी पडलेले आहेत। काय नाव आहे त्यांचे? एक आहे अंकुश गीते म्हणून नांदेडचा आहे तो, आणि एक आहे जितेंद्र कापगते, तो निमगावचा आहे। का म्हणले डॉक्टरने त्यांच्याबद्दल? डॉक्टरनी त्यांना आता ऍडमिट ठेवला आहे, अजूनपर्यंत डॉक्टर काही सांगायला आहे आणि ब्लड वगैरे टेस्टिंग वगैरे चालू आहे त्यांची। त्यानंतर आता काय सांगतात ते नंतर आम्हाला माहीत पडेल। तिरोडा तहसील में मुंडीकोटा में सोमवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार में करीब 15 से 20 गांव के लोग बाजार करने आते हैं। बाजार चौराहे पर पानी की टंकी पर मधुमक्खियों का छत्ता है। अचानक मधुमक्खियों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें पांजरा निवासी नरेंद्र नंदा गौली को तुमसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधुमक्खियों के हमले के कारण पूरा बाजार प्रभावित हो गया। कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। बाजार में आए कई नागरिक भी बैरंग लौट गए। ऐसा पिछले 2 सप्ताह से हो रहा है। स्थानीय प्रशासन को तत्काल पानी टंकी पर लगे मधुमक्खी के छत्ते को हटवाना चाहिए। वहीं नागरिक साप्ताहिक बाजार को सुचारू करने की गुहार लगा रहे हैं। भंडारा जिले के तुमसर तालुका के जंगल इलाके से सटे धुटेरा, यहाँ किसान अंकुश लांजेवार, हेमराज बेलखेड़े, आनंद लांजेवार, इन तीनों किसानों की 3 एकड़ गन्ने के खेत में अचानक आग लगने से पूरा धान जलकर खाक हो गया। इसमें संबंधित किसानों को 5 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि धुटेरा के खेत परिसर में बिजली जनरेटर के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसमें संबंधित किसानों को 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के गन्ने के खेत का पंचनामा कर मुआवजा देने की मांग यहाँ के नागरिकों ने की है। भंडारा जिले के सभी बैंकों के कार्यों का जायजा हाल ही में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने लिया है। इसमें उन्होंने बैंक में लंबित सभी मामले तत्काल हल करने के निर्देश दिए। इस समय लीड बैंक मैनेजर गणेश तईकर, सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। जून महीने से बैंक के विविध शासकीय योजना के संदर्भ में लंबित मामलों का जिलाधिकारी ने जायजा लिया। इस समय प्रत्येक घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व जीवन ज्योति बीमा योजना के कैंप ग्राम पंचायतों में लगाने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए।
1 अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव में पहुंचाने के निर्देश उन्होंने दिए। इस सभा में आरबीआई के जायसवाल, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक धकाते, नाबार्ड के जिला प्रबंधक देवेंद्र हेडाऊ तथा ग्रामीण विकास प्रणाली के संचालक विवेक बोंद्रे तथा जिला उद्योग केंद्र के प्रबंधक हेमंत बदर और सभी महामंडल के जिला प्रबंधक उपस्थित थे। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित यह 26 एवं 27 अक्टूबर को जिला दौरे पर आ रहे हैं। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा भंडारा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित के आयोजित जिला दौरे के अनुसार गुरुवार 26 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे नागपुर से भंडारा के शासकीय विश्राम गृह में पहुँचेंगे। दोपहर 2 बजे जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागृह में जिले के सभी विभाग प्रमुखों के साथ जायजा बैठक लेने के बाद भंडारा में ही रुकेंगे। दूसरे दिन शुक्रवार 27 अक्टूबर को सुबह 8 बजे भंडारा से गोंदिया के लिए रवाना होंगे। भंडारा जिले के लाखनी शहर के व्यस्त शिवनगर कॉलोनी परिसर में रात के समय खुलेआम घूमते एक भालू का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने से नागरिक दहशत में है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखनी शहर से सटे जंगल होने के कारण यह भालू शहर में आया होगा। तुमसर शहरातील नवरात्र उत्सवात अनेक मंडळांनी सामाजिक उपक्रम राबवून लोकसंदेश दिला आहे। त्यात सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरले ते भाजी बाजारातील नवदुर्गा उत्सव मंडळाने आयोजित केलेल्या महाआरोग्य शिबिराची। सदर आरोग्य शिबिर नुकतेच पार पडले असून त्यात तब्बल 1200हून अधिक स्थानिकांनी शिबिराचा लाभ घेऊन तज्ञांचा सल्ला घेतला। त्यातील शेकडो रुग्णांना मोफत औषधांचे वाटप देखील करण्यात आले। याकरिता माजी नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांच्या अंजनाबाई मारुतीराम पडोळे चॅरिटेबल ट्रस्टने विशेष पुढाकार घेतला। सदर आरोग्य शिबिरात नागपूर येथून दंत, कर्करोग तसेच इतर सामान्य आजार हाताळणाऱ्या तज्ञांची समूह तुमसर शहरातील कस्तुरबा शाळेच्या भव्य प्रांगणात दाखल झाले होते। दरम्यान रक्तदान शिबिर देखील एकाच छताखाली पार पडले। त्याकरिता मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप पडोळे, अंकुश राऊत, दिलीप पारदी, सुरेश माधवानी, दिलीप गबने, सुनील पारदी, अशोक अहुजा, मोरेश्वर हटवार, हिरालाल दादलानी, यादवराव पडोळे, जम्मू माधवानी, वसंत राऊत, अनिल पारधी, जगदीश मनापुरे, योगेश रंगवानी, हितेश जावरानी, प्रदीप गुप्ता, रमेश बडवाईक, प्रशांत खोपेकर आदींनी मेहनत घेतली। आरोग्य शिबिरात पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी यांनी विशेष उपस्थिती दर्शविली। त्यावेळी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत करून शिबिरात सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांच्या हस्ते सत्कार देखील करण्यात आला। शिबिर यशस्वी करण्यात डॉक्टर मनगटे यांचे अधीक्षकांनी कौतुक केले। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। भंडारा पुलिस ने शराब पीकर बाइक चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की। विद्यानगर भंडारा निवासी संतोष गोपाल बोरकर उम्र 35 वर्ष गाड़ी चलाते हुए मिला। दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास कर रहे चोरों को लोगों ने पकड़ लिया। पकड़े गए चोर का नाम अजनी चौक नागपुर निवासी पूर्वब वर्मा उम्र 17 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। लाखनी शहर में विकास कार्यों को देखने जा रही नगराध्यक्ष के साथ एक महिला ने उन्हें जातिगत गाली देते हुए धमकी दी। शिकायत पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तिरोडा तहसील के मुंडीकोटा में अचानक मधुमक्खियों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें पांजरा निवासी नरेंद्र नंदागौली को तुमसर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भवानी मैदान विजयनगर निवासी फिरियादी आदित्य राजेश सोलंकी उम्र 27 वर्ष पंकज सिंह बैस के साथ मोटरसाइकिल से चांदनी चौक की ओर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी उसके साथी ने गाली गलौज कर पिटाई कर दी। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुराने विवाद को लेकर सब्जी विक्रेता पर चाकू से हमला करने की घटना घटित हुई। यह घटना 21 अक्टूबर की रात यशोदा नगर पुलिस चौकी के सामने हुई। पुलिस ने हमलावर 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सालेकसा थाना क्षेत्र में गौण खनिज के परिवहन के लाइसेंस में काटछाट करने का मामला सामने आया। इस मामले में सालेकसा पुलिस ने रेत से भरे टिप्पर चालक तथा अन्य 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।